जिले में अगले 3 दिनों में 3,80,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए 2,480 बूथ बनाए गए हैं और 43 मोबाइल टीमें लगाई गई हैं। राहत भरी खबर है कि अब ग्रामीण इलाकों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ब्लड की जांच संभव होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आउटसोर्स के जरिए पैथोलॉजी स्थापित कराई जा रही है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। आईएसबीटी को व्यवस्थित करने के लिए 1.5 करोड़ की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक सप्ताह रविवार को कलेक्टर द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर ने आईएसबीटी के बस ऑपरेटरों के साथ एक बैठक कर बस स्टैंड के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही ऑपरेटरों की समस्याओं को भी जाना एवं उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया। बायोमेट्रिक मशीनों के साथ अब चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अटेंडेंस लगाना जरूरी है। छोटे कर्मचारियों से लेकर आला अफसर भी अपनी फोटो के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे वर्किंग स्टाइल में बड़ा सुधार आया है। रूस और यूक्रेन के लिए सद्बुद्धि की कामना करते हुए कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने गांधी प्रतिमा के सामने शांति पाठ किया। संकीर्तन करते हुए कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के खतरों से छुटकारा दिलाएं। उत्कल यादव समाज समिति के द्वारा गांधी भवन में एक संगोष्ठी और बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के उत्थान के साथ ही आगामी दिनों में आयोजित होने वाली गतिविधियों पर चर्चा हुई। जन अभियान परिषद और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 35 से 50 यूनिट रक्तदान हुआ। भोलेनाथ हमें सन्मार्ग पर ले जाते हैं और बुराइयों को समाप्त करते हैं। उद्गार ग्वारीघाट स्थित साकेत धाम के 18वें पाटोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में स्वामी मुकुंदानंद जी के द्वारा व्यक्त किए गए। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को सम्मानित किया गया। सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्य संस्था प्रसंग द्वारा काव्य गोष्ठी और अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नामचीन कवियों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला चिकित्सालय से हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। 3 दिन में जिले के 3,80,000 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। और कलेक्टर ने किया आईएसबीटी का निरीक्षण। बस ऑपरेटरों की बैठक लेकर विकास कार्यों पर की चर्चा। नए बस डिपो, बाउंड्री वॉल निर्माण, पुलिस चौकी स्थापना सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। दो बूंद जिंदगी की स्लोगन के साथ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ। जिले में अगले 3 दिनों में 3,80,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए 2,480 बूथ बनाए गए हैं और 43 मोबाइल टीमें लगाई गई हैं। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में हुआ, जहां सांसद राकेश सिंह एवं विधायक अशोक रोहानी ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान को प्रारंभ कराया। अधिकारियों के मुताबिक जिले में 3,80,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाए जाने का लक्ष्य है। आज हमारा राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। हमें आगामी 3 दिन में 27 तारीख से आज शुरुआत हुई, 28 तारीख एवं 2 तारीख में लगभग हमारे 3,80,000 बच्चे हैं जो 0 से 5 वर्ष की आयु के हैं। हमें इन्हीं सभी लोगों को, सभी बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाना है। इस हेतु जिले में हमने लगभग 2480 बूथ बनाए हैं और लगभग 83 हमारी मोबाइल टीम है, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जहां भी यातायात की गतिविधियां होती हैं उनको कवर करने के लिए हमारी मोबाइल टीम कार्यरत है। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से भी आह्वान किया है कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाकर उनको सुरक्षित भविष्य प्रदान करें। राहत भरी खबर है कि अब ग्रामीण इलाकों में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ब्लड की जांच संभव होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आउटसोर्स के जरिए पैथोलॉजी स्थापित कराई जा रही है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा।
खून की जांच कराने के लिए अब जिला चिकित्सालय या सिविल डिस्पेंसरीज तक की दौड़ नहीं लगाना पड़ेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही ब्लड की जांच संभव हो सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आउटसोर्स के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर पैथोलॉजी स्थापित कराई जा रही है, जहाँ 16 से लेकर 32 तरह की जाँचें निःशुल्क होंगी। इसके लिए हम लोग CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर आउटसोर्स कर दिया गया है लैब को। तो आउटसोर्स एजेंसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक अब अपने उपकरण लगाएंगी, उपकरण का मेंटेनेंस करेगी और जितने भी रिएजेंट परीक्षण में लगते हैं वो सप्लाई करेगी। और इस क्षेत्र में जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं और HWC आते हैं, वहाँ से मरीजों के सैंपल को कलेक्ट करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक लाया जाएगा। यहाँ उनका परीक्षण किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट मरीज को उसी सेंटर से जहाँ से वो सैंपल लाया गया है प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम 16 से लेकर 32 जांचों तक, न्यूनतम 16 से अधिकतम 32 ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट आदि हम इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें से कुछ विशेष परीक्षण होंगे तो वो जिला अस्पताल में लेकर आए जाएंगे, क्योंकि जिला अस्पताल में एक बड़ी लैब स्थापित हो गई है, सेंट्रल लैब। तो हब एंड स्कोप मॉडल का यही आधार है। बहरहाल इस निर्णय का सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को मिलेगा, उनकी परेशानियां कम होंगी। आईएसबीटी को व्यवस्थित करने के लिए 1.5 करोड़ की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक सप्ताह रविवार को कलेक्टर द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस रविवार को भी कलेक्टर और निगम आयुक्त आईएसबीटी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर इलैया राजा टी निगम आयुक्त के साथ आईएसबीटी में निरीक्षण के लिए पहुंचे और साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने बताया कि कलेक्टर के साथ आईएसबीटी का ये चौथा दौरा है और स्वच्छता सर्वेक्षण के लिहाज से यहां पर साफ सफाई दुरुस्त रखने के लगातार निर्देश देकर मौज जा रही है। वहीं बस डिपो को व्यवस्थित करने के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा कठौंदा के पास नए बस स्टैंड के लिए भी जमीन चिन्हित की गई है। हम लोग लगातार बस स्टैंड को, आईएसबीटी बस स्टैंड को अच्छे स्टैंडर्ड सेट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे चौथा विजिट है। लगातार हर संडे को हम लोग विजिट कर रहे हैं। एक पहला ब्यूटिफिकेशन के लिए, क्योंकि सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट है, अभी आ रहा है। ब्यूटिफिकेशन पर लगातार काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे भी अंदर जाकर बहुत सुधार किया गया है। बसेस को व्यवस्थित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। साथ में एक अंदर जो डिपो ऑलरेडी एक बनाया, उसको कैसे बाउंड्री वॉल हम लोग बनाएंगे, उस पर पूरा एक विजिट कलेक्टर के साथ पूरे क्षेत्र के अंदर किया गया है। और एक नया डिपो जो प्लान कर रहे हैं उसके लिए भी कठौंदा जाके हम लोग एक साइट हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखी है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। सर, कुछ सेंक्शन हुआ है क्या इसमें? कुछ कमी दिखी हो जहाँ पे कलेक्टर साहब ने सेंक्शन किया हो कि इतना पैसा लगाना है? इसके लिए हम लोगों का करीब 1.5 करोड़ का अभी हम एक टेंडर फ्लोट करेंगे, जिसके अंदर पूरे बाउंड्री वॉल आएगा, प्लस जो आपका अंदर का जो ओपन प्लॉट है उसकी हम लोग WBM करेंगे, जिससे कि बसेस के लिए अच्छा मतलब खड़े होने की व्यवस्था हो सके। ये 2 प्लान हमने किया। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कहा कि आईएसबीटी के मापदंडों के अनुरूप ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाए। कलेक्टर ने आईएसबीटी के बस ऑपरेटरों के साथ एक बैठक कर बस स्टैंड के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही ऑपरेटरों की समस्याओं को भी जाना एवं उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया। कलेक्टर इलैया राजा रविवार को बस ऑपरेटरों के बीच पहुंचे और उनके साथ बैठक कर आईएसबीटी के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान बस ऑपरेटरों ने भी अपनी समस्याओं का पिटारा कलेक्टर के सामने खोल दिया, जिसके बाद कलेक्टर ने उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। नियम को फॉलो करना भी चाहते हैं तो फिर उनको फॉलो करने लायक ही हम लोग हो, ठीक है, हम इतना उसके बाद 100% देना, उनको फॉलो करने की अलग से मीटिंग आयोजित करो, तो सारे लोगों को बुलाया जाए, एक व्यक्ति के साथ बैठा जाए, ठीक है, कलर कोडिंग, ऑटोस का आइडेंटिफाई करो, सीसीटीवी के माध्यम से आइडेंटिफाई करो, उनको जारी करो, 3 टाइम्स वायलेशन है फिर उनका कैंसिल करो कॉपी। मतलब कार्रवाई तो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। बट बात ये है, एक तो कैंप के बारे में बात हो रही है। सब एलिमेंट में अभी भी 300 ऐसा बनना है, वो कितने टाइम लिमिट के आधार पर हम बन सकते हैं, फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट जारी करने का फर्स्ट। सेकंड, क्या सीएनजी स्टेशन का तो हम फाइन कमिश्नर आर्टिकल का बाइट देंगे, तो और प्लेसेस में कौन सी जगह पे हम ओपन कर सकते हैं उसके बारे में ना सोच
पहुंचे। ठीक है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि आईएसबीटी में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराने, सड़क निर्माण कराने, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाए जाने, सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने और पुलिस चौकी बनाए जाने पर चर्चा हुई है और मैकेनिक जोन बनाने का भी प्रस्ताव आया है। इन सभी बातों पर गौर करके प्रस्ताव तैयार करके सहमति के साथ कार्य कराए जाएंगे। डेफिनेटली इन लोगों ने, हमने क्या अपेक्षा इन लोगों से रखे हैं लास्ट वीक बताए थे, उनको सारे इन्होंने प्रॉपरली फॉलो किया है। तो हमारी ना आरटीओ, हमारी है ना ट्रैफिक है ना पूरी टीम है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, उन्होंने भी है ना लास्ट 1 वीक में काफ़ी कुछ हद तक है ना व्यवस्थित करने के लिए ना कोशिश है ना किया गया है, व्यवस्थित हुआ भी है। एंड उसके बाद आज का मीटिंग में भी है ना काफ़ी कुछ हम लोगों ने तय किए हैं इस चीज़ों को आगे भी है ना कंटिन्यूस है ना बनाए रखने के लिए। और 15 डेज़ के बाद है ना 12 मार्च को वापस है ना मीटिंग होगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने बस स्टैंड की ना और व्यवस्थित करने के लिए एक्सपेंशन का ज़रूरत है, उसके लेकर आज है ना डिटेल निरीक्षण किए गए। उसमें पूरी बस स्टैंड का भी बाउंड्री वॉल कंप्लीट नहीं है, अराउंड 93 लाख में ना पूरी बस स्टैंड को है ना बाउंड्री वॉल बनाना है। उसको टेंडर है ना नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर लगाने के लिए ना निर्देश दिए गए। बस ऑपरेटरों ने भी कलेक्टर की बात पर सहमति जताते हुए उनके निर्देशन में कार्य करने की बात कही है। हम सब ने उनका दिल से गहराइयों से उनका स्वागत किया कि पहली बार कोई कलेक्टर हम लोग के बीच में आया, इसलिए हमने पूरे ज़िले प्रशासन का, उनके कार्य की शैली का, उनका बस ऑपरेटर ने स्वागत किया। और हम लोगों ने अपनी मांग रखी थी पिछले हफ्ते के स्टैंड के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनना चाहिए, उन्होंने उसकी स्वीकृति। पुलिस चौकी के लिए हम लोगों ने मांग रखी थी, आज उन्होंने उसके लिए भी कहा है कि अगली बैठक में एसपी साहब आएंगे, हम जो चौकी की मांग उनकी जल्द से जल्द पूरी करेंगे। वार्षिक सेंटर के लिए हम लोगों ने अपनी मांग रखी थी, तो GTCL नगर निगम ने बोला कि हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, पूरा में समिटीकरण होगा। और वर्ष साहब मैकेनिकल जोन की बात रही, मैकेनिकल जोन बनाया जाए, तो मैकेनिकल ने भी उन्होंने स्थान दिया है, तो हम लोग के प्राय सारी मांगा उन्होंने मानी है। कमिश्नर कलेक्टर बहुत से आए, किसी ने इस तरीके से इस और ध्यान नहीं दिया। कलेक्टर महोदय जो आए हैं और कमिश्नर महोदय आए हैं, ये पहली बार देखने मिल रहा कि बस स्टैंड को व्यवस्थित करने के लिए ज़ोरों से ध्यान दिया जा रहा। हम सभी बस ऑपरेटर उनके इस कार्य को अच्छा महसूस कर रहे हैं, ऑपरेटर भी अच्छा महसूस कर रहा है, पैसेंजर भी अच्छा महसूस कर रहा है। आगे भी इसी तरह व्यवस्थाएं सुचारू रहें, मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ। बस ऑपरेटरों के साथ कलेक्टर की अगली बैठक 12 मार्च को आयोजित होगी। बायोमेट्रिक मशीनों के साथ अब चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अटेंडेंस लगाना जरूरी है। छोटे कर्मचारियों से लेकर आला अफसर भी अपनी फोटो के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे वर्किंग स्टाइल में बड़ा सुधार आया है। जबलपुर जिले के 16 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 10 संजीवनी क्लिनिक्स एवं 4 सिविल डिस्पेंसरीज के अधिकारी कर्मचारी अब व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर उपस्थिति दर्ज कराने से कार्यशैली में सुधार हो रहा है और गफलतबाजी पर लगाम लग रही है। शासन की भी मंशा है, प्रशासन की भी मंशा है कि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं समय से मिलती रहें। जबलपुर में सभी जगह अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन कुछ एक चिकित्सक हैं जो समय से पहुंचते नहीं थे या अनधिकृत अनुपस्थित हो जाते थे। इस हेतु हमने जबलपुर के सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में बायोमेट्रिक्स की मशीन लगवा दी है, जिससे उनके समय से आना और समय से जाना सुनिश्चित होगा। उसमें सभी स्टाफ इंक्लूड रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कसावट लाने की मंशा से उठाए गए इस कदम से सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। जनता भी राहत महसूस कर रही है। रूस और यूक्रेन के लिए सद्बुद्धि की कामना करते हुए कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने गांधी प्रतिमा के सामने शांति पाठ किया। संकीर्तन करते हुए कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के खतरों से छुटकारा दिलाएं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दुनिया पर छाए तृतीय विश्व युद्ध के खतरे को टालने की प्रार्थना के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संकीर्तन किया। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने रूस और यूक्रेन के लिए भगवान से सद्बुद्धि भी मांगी ताकि युद्ध की विभीषिका समाप्त हो सके। सीताराम सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान। तीसरे विश्व युद्ध के ये हालात बन रहे हैं,
भगवान उनको बुद्धि दे। ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसमें कई निर्दोष लोग की जानें चली जाएंगी। हमारे भी बहुत से स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं, उनकी सही सलामत वापसी के लिए हमने यहाँ तक प्रार्थना करी है। आज इसमें हमारी पूरी नगर कांग्रेस सेवा दल की टीम थी और हम लोगों ने गांधी जी के समक्ष प्रार्थना करी है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये युद्ध रुक जाए। विश्व शांति के लिए हम लोगों ने धरना दिया है यहाँ पर। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि युद्ध लंबा चला तो मानव जाति का बड़ा नुकसान होना तय है। इस नुकसान से दुनिया का उबर पाना बेहद मुश्किल होगा। उत्कल यादव समाज समिति के द्वारा गांधी भवन में एक संगोष्ठी और बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के उत्थान के साथ ही आगामी दिनों में आयोजित होने वाली गतिविधियों पर चर्चा हुई। उत्कल यादव समाज की बैठक और संगोष्ठी का आयोजन गांधी भवन में हुआ। उत्कल यादव समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि 6 मार्च को विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा हुई एवं शिवरात्रि पर आयोजित कार्यक्रमों पर भी बातचीत की गई। अभी आगामी 6 तारीख को एक बृहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना है। आज की संगोष्ठी में हमारे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हम सब के मार्गदर्शन में प्रेरणा स्रोत कोषाध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जैन जी, जो वर्तमान में भी गेल इंडिया के डायरेक्टर हैं, उनकी गरिमा में उपस्थिति से आज हमारे सामाजिक विषय पर चर्चा की गई तथा सामाजिक उत्थान के विषय में आदरणीय भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। निकट भविष्य में हम सब लोग हमारे समाज के उत्थान के लिए आदरणीय अखिलेश जैन जी के मार्गदर्शन में सतत हम लोग सेवा कार्य करने के लिए संकल्पित हैं। ये डिसाइड किया है कि 6 तारीख को एक बृहद स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे और इस संस्था को जहाँ जहाँ भी हो सकेगा हर प्रकार से शासकीय अधिकारों को पूरा करते हुए, कार्यों को पूरा करते हुए इस संस्था को जो भी उचित मदद होगी, बच्चियों की शादी की मदद है, कोई सामुदायिक भवन की मदद है, कुछ सिलाई कढ़ाई केंद्र चलाना है, निश्चित तौर पर हम अपने गेल इंडिया के रूप से इस संस्था को पूर्ण रूप से मदद करने के लिए आश्वस्त करते हैं। इस मौके पर उत्कल यादव समाज के उत्थान पर भी मंथन किया गया। जन अभियान परिषद और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 35 से 50 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से रेड क्रॉस सोसाइटी और जन अभियान परिषद के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे। लगभग यहाँ पे 35 लोग रक्तदान कर रहे हैं। जन अभियान का क्या उद्देश्य है? जन अभियान परिषद जो है वो सरकार एवं समुदायों के बीच में सेतु का कार्य करे, उनके विकास में सेतु का कार्य करे। इस हेतु ऐसे NGOs को, स्वयंसेवी संगठनों को वित्त पोषण का कार्य करती है। विभिन्न क्रियाकलापों में, कार्यकलापों में, रचनात्मक कार्यों में करके अपनी सारी क्षमताओं का वो वहाँ बेहतर प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ मुख्यमंत्री जी ने आपको दायित्व दिया है और हम आप सब आज उनका जो नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं, हमारे मन के इस विश्वास के आधार पर। इस अवसर पर जन अभियान परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर डॉक्टर जितेंद्र जामदार को सम्मानित किया गया। तीनों कालों में भगवान शिव विद्यमान है। जब कुछ भी नहीं था तो भी शिव शंकर थे। भोलेनाथ हमें सन्मार्ग पर ले जाते हैं और बुराइयों को समाप्त करते हैं। उक्त उद्गार ग्वारीघाट स्थित साकेत धाम के 18वें पाटोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में स्वामी मुकुंदानंद जी के द्वारा व्यक्त किए गए। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी को सम्मानित किया गया। ग्वारीघाट स्थित साकेत धाम के 18वें पाटोत्सव पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में स्वामी मुक्तानंद जी के द्वारा शिव महिमा का वर्णन किया गया और लोगों को देवाधिदेव महादेव की कृपा पाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। इस अवसर पर आयोजित अलंकरण समारोह में समाज की विभूतियों को सम्मानित भी किया गया। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनोभिर्वशेमहि देवहितं यदा। सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था प्रसंग द्वारा काव्य गोष्ठी और अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नामचीन कवियों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए।
प्रसंग संस्था के 27वें स्थापना दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के नामचीन कवियों और शायरों ने शिरकत की। कार्यक्रम में बेल्जियम से कपिल कुमार, सारिका फ्लोर केन्या से और नेहा शर्मा दुबई से एवं कल्पना पारेख नैरोबी और श्वेता सिंह अमेरिका से आकर शामिल हुई। वहीं देश के नामचीन कवियों ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शानदार प्रस्तुति हुई। आप सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज संपूर्ण भारत देश से विभिन्न प्रांतों से 101 कवि और कवित्री और शायराएँ आज हमारे जबलपुर शहर में संस्कारधानी शहर में आई हैं और उन्होंने अपना सुबह से लेकर अभी तक काव्य पाठ किया। और अभी शाम को हमने एक और आयोजन किया जिसमें हमने उन सभी 101 साहित्यकारों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन सम्मान पत्र के माध्यम से, शॉल रिबल के माध्यम से किया। इसी के साथ हमने यहाँ पर काव्य साझा संग्रह एक पुस्तक का विमोचन लोकार्पण हुआ। अलंकरण समारोह के दौरान सभी रचनाकारों को प्रसंग अलंकरण से सम्मानित किया गया। आपकी किताबों का विमोचन होगा तो आनंद में ताली की बजाएंगे, जरूर बजाते रहिएगा तालियां। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए पीटीवी न्यूज।